माचिस मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, ये सारे के सारे, मैं तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा कि ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, उसको दिखाई दिया। नहीं तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता। गोधरा कांड करने वाले थे साजिश, आज दूसरा गोधरा कांड होता। ये साजिश अब लोगों के बीच जानी चाहिए, अब विपक्ष की जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। अब ये ट्रेन की पटरी पर जो सिलेंडर मिला है, अगल बगल माचिसें मिली हैं, एक बैग मिला है संदिग्ध, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की ये साजिश हो सकती है, क्योंकि आप लगातार इस पर बोलते रहे हैं? देखिए, रेल की पटरियों पर से उतरना इधर आम घटना हो गई है, जबकि भारत सरकार कवच को पूरी तरह से ऐसे भी तत्पर है। मैंने कहा ये संजोग नहीं है, ये पटरियों पर से उतरना कोई चूक नहीं है रेल मंत्रालय का, रेलवे का। ये एक प्रयोग चल रहा है और ये एक साजिश है। लेकिन इस साजिश पर जो आज विदेश में जाके बोल रहे हैं राहुल गांधी, भारत को गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस पर इन लोगों की जुबान बंद है। ये आज साफ हो गया कि ये एक साजिश चल रहा है भारत को रेल मंत्रालय के माध्यम से कि एक नया गोधरा कांड हम शुरू करें। माचिस मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, ये सारे के सारे, मैं तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा कि ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, उसको दिखाई दिया। नहीं तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता। और जो गोधरा कांड करने वाले थे साजिश, आज दूसरा गोधरा कांड होता। ये साजिश अब लोगों के बीच जानी चाहिए, अब विपक्ष की जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। गिरिराज जी, जिस तरीके से वहां पर जो आरपीएफ के लोग पहुंचे, उनको एक संदिग्ध बैग मिला है, बैग में कुछ बारूद मिला है, माचिस मिला है, गैस का सिलेंडर भी बरामद किया गया। आरपीएफ ने जो एफआईआर दर्ज की है उनमें इन सब बातों का जिक्र है। कर खुदा न खास्ता सिलेंडर के ब्लास्ट से ट्रेन में आग लग जाती तो आपको लगता है कि गोधरा जैसा बड़ा हादसा देखने को मिलता? बिल्कुल सही कहे, ये साजिश चल रहा है। भारत की सरकार और भारत की जनता दोनों के पीछे साजिश है। मैंने कहा कि फिर दूसरा गोधरा कांड, सिलेंडर ब्लास्ट करता अगर ड्राइवर बुद्धि से काम ना लेते, सिलेंडर ब्लास्ट करता, पेट्रोल, माचिस, बारूद, तो जो ये आग लगती और आधा किलोमीटर भी ये गाड़ी रफ्तार में बढ़ जाती तो ये आग के झोंके, या वहीं कलट जाती तो ये आग के झोंके का क्या होता। ये दूसरा गोधरा कांड करना चाहते थे और अब ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा अब मिलनी चाहिए। आरपीएफ भी काम करेगी, अन्य संस्था भी काम करेगी और ये साजिश का पर्दाफाश होगा। कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी। वो कॉन्स्पिरेसी और साजिश बहुत खतरनाक थी। आपको बता दें किसी ट्रैक पर जो है रात करीब 8:21 पर जो है कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर की तरफ से आ रही थी और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे आपको क्राइम सीन बनाया गया। यहाँ पर जो है एक
सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। और दूसरी चीज आपको अगर दिखाना चाहे कार पर से बुलाएं तो यहाँ देखिए, ये क्राइम किट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झोला थाना शिवराजपुर कानपुर आउटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि थाना शिवराजपुर क्राइम किट है ये। यहाँ पे एक बैग मिला है। कहा जा रहा कि ये बैग जो है छिबरा मऊ के एक स्वीट हाउस का है। और यहाँ पर जो ये क्राइम सीन बनाया गया है, ठीक इसी जगह पर जो है, यहाँ आपको दिखाई एक बार तस्वीरें, यहाँ पर ठीक जो है वो जो गैस सिलेंडर था एलपीजी का, वो यहाँ पर रखा गया था। इसको देखकर जो ट्रेन इधर से आ रही थी, एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको, तो इधर से ट्रेन आ रही थी और यहाँ पर गैस सिलेंडर होने की वजह से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से जो अब ट्रैक, चूंकि बारिश हो रहा है, धुल गया है, तो पूरी ट्रेन जो सिलेंडर था यहाँ पर था और खिसकते हुए जो है, एक बार दिखा निशान आपको, देखिए यहाँ निशान दिख रहा है आपको, हालांकि बारिश की वजह से धुल गया है। तो ये देखिए स्पॉट, ये रगड़ के निशान है, ये देखिए, ये उस सिलेंडर के रगड़ के निशान है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा भी है, ये देखिए, तो ये निशान है। यहाँ पे दिखाते हैं आगे, देखिए ये देखिए, इसको सर्कल किया गया है ऐसे, और ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा निशान। तो ये निशान है उस सिलेंडर के जो रगड़ ट्रेन के चक्कर से रगड़ रहा था। देखिए यहाँ निशान पड़ा हुआ है, ये देखिए, तो ये यहाँ से रगड़ता हुआ आगे आया और यहाँ से करीब 40 मीटर दूर, देखिए आपको 30 से 40 मीटर दूर पड़ेगा, आगे तक आपको लेके चलते हैं, वहां तक जो है ये रगड़ हुई है और वहां जाकर सिलेंडर जो है ट्रैक से बाहर गया है, ट्रेन को वहां पे रोका गया है। कहा यह जा रहा कि जो पटरी है, इसी पटरी पर जो है एक कांच की बोतल मिली है जिसमें पेट्रोल हो सकता है, उसमें बत्ती भी लगी हुई है, एक मैच बॉक्स है, एक माचिस मिला हुआ है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो झोला मिला है, उस झोले में, ये देखिए क्राइम सीन के लिए यहाँ पे जो है झाड़ियों में जो है रखा गया है, तो यहीं से वो बैग मिला है। सिलेंडर जो था यहाँ तक पहुंच आया था, यहाँ तक सिलेंडर मिला है। जब पुलिस की टीम पहुंची तो सिलेंडर जो है ट्रैक से हटकर यहाँ पर था, ये झाड़ियों के पास सिलेंडर था यहाँ पर। तो करीब 40 मीटर दूर तक जो है सिलेंडर वो घसीटते हुए जो है वो लेकर आया है उस ट्रेन ने। और यहाँ पर जो है पुलिस जब यहाँ पहुंची रात को करीब 8:37 पर, तब उसे यहाँ पर ये बैग मिला। एक बार आपको दोबारा ट्रैक की तरफ लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह की ये साजिश थी और उसको कैसे जो है अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। आप सोचिए कि ट्रैक पर एक एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर, उसके पास में जो है एक पेट्रोल बम आप कह सकते हैं कि बोतल में पेट्रोल था, पेट्रोल के अंदर एक बत्ती लगाई हुई थी, मैच बॉक्स था, पास में एक झोला था जिसमें व्हाइट पाउडर मिला है जिसे बारूद कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कुछ दिन पहले ही कानपुर में ही एक ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हुई थी, डिरेल हुई थी और उसमें भी ट्रैक पर छेड़छाड़ हुआ था, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखे गए थे और तब भी जो रेलवे ने था उसका कहना था कि किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का नतीजा हो सकता है। वैसे ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी और उससे कहीं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पेट्रोल बम रखा हुआ है, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है। सोचिए अगर वो ब्लास्ट होता तो कितना बड़ा हादसा होता, पूरी ट्रेन में आग लग सकती थी। इसीलिए इस पूरे मामले की गंभीरता को लेकर जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया, इनकी संख्या 6 से 10 हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी भी भूमिका, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहता है और इसलिए पूरे मामले की जांच आईबी के द्वारा कराने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस ने भी पूरे जांच को जो है टेक ओवर किया है। जो टेरर एंगल की जांच करती है यूपी एटीएस, वो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत ही खतरनाक साजिश है। अगर ये साजिश कामयाब होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत यही है कि ये साजिश कामयाब नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी वो रात को सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए ये इसके पीछे कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनों में इस तरह के हादसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनों की पटरियों पर सिलेंडर गैस और बम रख रहे हैं, उनकी जांच के लिए ही अब पुलिस मामले में एटीएस और आईबी जो है वो जांच कर रही है।